तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और डील इतने में फाइनल हुई है कि आप खुशी से झूम उठेंगे। हाँ, हमारे दुकान की मार्केट प्राइस वैसे तो 4.5 से 5 करोड़ है। 5 करोड़ के ऊपर कोई 1 रुपया नहीं देगा। लेकिन हमने ये डील कितने में फाइनल किया पता है सेठ जी? पूरे 6 करोड़ में। कैन यू बिलीव दैट सेठ जी? यकीन नहीं हो रहा है ना सेठ जी? लेकिन माता जी की कृपा से सब फटाफट हो गया। हमें भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ नट्टू काका, सब कुछ एकदम फटाफट हो गया। ऑल द क्रेडिट गोज टू द पार्टी। यस, एब्सोल्युटली स्विफ्ट डिसीजन मेकर। उन्होंने कितना फटाफट निर्णय ले लिया और एडवांस पेटे सेठ जी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इसी बात पे सेठ जी लीजिए लीजिए मिठाई खाइए। नहीं खानी है मुझे कोई मिठाई। बंद करो ये नौटंकी। सेठ जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा न करूं तो क्या करूं? तुम दोनों की आरती उतारूं? नहीं 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 सेठ जी, हमें आपसे इतनी अपेक्षा नहीं है। चुप! क्यों? आप दोनों ने ये दुकान क्यों बेची? क्यों? आपकी तनाव भरी जिंदगी से आपको आराम देने, आपके रातों की नींद को मीठी मधुर बनाने के लिए, आपके सर से टेंशन को बाष्पीभवन करने के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बचाव में सेटल करने के लिए। नोटू काका, बाघा, चटिया। बापू जी, पोपटलाल भिड़े, आप लोग यहाँ? आइए आइए बापूजी। भिड़े भाई, पोपटलाल जी आइए। इस खुशी के मौके पर आप सबका स्वागत है। मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं खानी है मुझे कोई मिठाई। झटिया, ये क्या किया तूने? बापूजी मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी। अच्छा, सोसाइटी में क्या कह रहा था? नहीं बापूजी, मुझे कोई दुकान नहीं बेचनी है। मैंने कोई जायदाद नहीं दी है। लगता है किसी ने मजाक किया है। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ कहा था बापूजी। हाँ तो फिर अभी क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है? क्योंकि मैंने सच में कुछ नहीं किया है। जेठालाल, मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पता किया है। गुप्त सूत्रों से क्या पोपटलाल? तुमने सोसाइटी में खुलेआम सबके सामने मेरे फोन से तूफान से फोन लगाया था और पता किया था। तेरा फोन कहाँ है? है भाई, मेरे पास ही है। हाँ, तो फोन दो। ये लो भाई। तो मैं ये कह रहा था जेठालाल कि मैंने हमारे तूफान एक्सप्रेस के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में पता करवाया और ये पता चला है कि जो इश्तिहार है दुकान बेचने का वो बाघा ने जाकर दिया था। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट मैंने दी है और मराठी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नट्टू काका ने दी है। सुना जेठिया, सुना तूने? ये नट्टू और बाघा अपने आप तो जायदाद देने नहीं गए होंगे ना? तूने बोला होगा तभी गए होंगे ना? नहीं नहीं बापूजी, मैंने इनको नहीं बोला है। ये दोनों अपने आप गए। क्या? हाँ, मतलब इन दोनों ने तुम्हारे दुकान को बेचने की एडवर्टाइजमेंट दे दी और तुम्हें पता तक नहीं? नहीं। कमाल है, मतलब तुम्हें पूछे बगैर इन्होंने पेपर में ऐड दे दी? हाँ। अरे मैं तो अभी दुकान में आया और इनसे पूछा तभी पता चला कि जाहिर खबर इन्होंने दी है। क्या? हाँ, और मैं इनसे पूछ ही रहा था कि बताओ भाई, आप लोगों ने ऐसी जाहिर खबर क्यों दी? इतने में आप लोग आ गए। अभी बताओ भाई, खड़े क्या हो? बताओ क्यों दी ऐसी जाहिर खबर? क्यों दी? दुकान बेचने की जाहिरात हमने सेठ जी के कहने पर दी है। क्या? अरे क्या हो रहा है? ये दोनों कह रहे कि ये दोनों ने जो कुछ भी किया तेरे कहने पर किया, और तू बोल रहा है कि तुझे कुछ पता ही नहीं। नहीं, सच में मुझे कुछ पता नहीं है बापूजी। मुझे कोई बताएगा कि सच क्या है? अरे कोई क्यों चाचा जी, जेठालाल ही बताएगा ना, यही दुकान का मालिक है। हाँ भाई, दुकान को लेकर अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसका जवाब मालिक ही देता है।
बापूजी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पूछे बिना ये लोगों ने जाहिर खबर दे दी। अरे मैं क्या पागल हो गया जो दुकान बेच दूंगा? तो फिर आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे थे? कैसा? मुझे दुकान बेचनी है, मुझे दुकान बेचनी है। मैंने कब ऐसा कहा? अरे सेठ जी, एक बार नहीं कई बार ऐसा कहा है। कई बार? कई बार? कब कहा मैंने? सेठ जी आपने दुकान बेचा, मुझे क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या करूं? अरे मगन तू रो मत। अरे मगन तू रो। अरे रो मत भाई, किसी ने दुकान नहीं बेची है भाई। सेठ जी दुकान बिक चुकी है। हाँ सेठ जी, और इस सच का अब आप स्वीकार कर लीजिए। नहीं करूंगा इस सच का स्वीकार। अरे ये सच ही नहीं है, मैं क्यों करूं स्वीकार? स्वीकार करना ही पड़ेगा सेठ जी। दुकान बिक चुकी है और आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए एडवांस पेटे जमा भी हो गए हैं। जेठिया, तेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा भी हो गए? हाँ बापूजी। जेठालाल, तुमने चाचा जी से और क्या क्या छुपाया है? अरे ओ पोपटलाल, अभी थोड़ी देर के लिए पत्रकार की तरह पूछताछ करना बंद करो भाई। बापूजी मुझे भी पता नहीं था 1 करोड़ के बारे में। मैं अभी दुकान आ रहा था तो रास्ते में मेरे मोबाइल में मैसेज आया बैंक से कि मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि अचानक 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में कहां से आ गए। यहाँ के इनसे बातचीत में पता चला कि वो 1 करोड़ तो एडवांस के है। अरे बाप रे। नट्टू काका, बाघा, आप दोनों ने ये क्या कर दिया? अरे मैंने कब बोला मुझे दुकान बेचनी है? भाई साहब, मोबाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा मोबाइल, दुकान बेच दिए। अरे नहीं मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। अरे क्या टाइम पास चल रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोबाइल। अरे सुनो भाई मगन, अरे क्यों कस्टमर को वापस भेज दिया? हमने दुकान नहीं बेची। नट्टू काका, बाघा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो जाए, मुझे मेहरबानी करके बताइए मैंने कब आपसे बोला कि मुझे दुकान बेचनी है? बहुत लंबी बात है सेठ जी। क्या है कि यहाँ लोग आते जाते रहेंगे ना तो डिस्टर्ब होगा। कैन वी शिफ्ट टू गो डाउन? मतलब वो बोल रहे हैं कि बात बहुत लंबी है, तो क्या हम गोडाउन में जाके बात करें? हाँ, जहाँ जाके आपको बात करनी है जाते हैं, चलो। ए मगन भाई, तू इधर ही रह, दुकान संभाल, ठीक है? और कोई भी कस्टमर आए सीधा जवाब देना, दुकान हमने बेची नहीं है, दुकान हमारी ही है, समझा तू? हाँ, चल खड़ा हो जा, फटाफट, चलो, आओ, आइए भाई, चलो। हाँ बोलो माधवी। हाँ बोलो माधवी। आहो, क्या हुआ जेठा भाई की दुकान का? आप वहाँ पहुँचने के बाद फोन करने वाले थे मुझे। हाँ माधवी, लेकिन यहाँ पे सब कंफ्यूजन है। म्हणजे गड़ा फैमिली का क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आहो, अब वहाँ क्या हो रहा है वो बताइए ना। यहाँ पे जो हो रहा है वही बता रहा हूँ माधवी। जेठा की दुकान की एड नटू काका और बाघा ने ही दी है, और जेठा के अकाउंट में दुकान का 1 करोड़ का टोकन भी आ चुका है, लेकिन इस बारे में जेठा को कुछ पता ही नहीं है। होगा भाई, ऐसे कैसे? यहाँ पे सब ऐसा ही है। लेकिन नट्टू काका और बाघा भाई ने ऐसा किया क्यों है? वही बात जानने के लिए अभी हम लोग जेठा के गोडाउन में जा रहे हैं। जैसे ही पता चलता है मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अरे बताइए ना नट्टू काका। जी सबको आने तो दीजिए। अरे सब आ तो गए, कौन बाकी है? भिड़े भाई बाकी है। आगे। कहाँ रह गया था भाई तू? अरे माधवी से फोन पे बात कर रहा था। अरे कितनी पंचायत है तुझे? मिनट का रिपोर्ट देना तुझे सोसाइटी में। अरे रिपोर्ट देने के लिए मालूम भी तो होना चाहिए जेठालाल। वो सोसाइटी वालों को तुम्हारी चिंता हो रही इसलिए फोन कर रहे थे। अरे भाई जेठिया, ये सब पंचायत छोड़, मुझे सच जानना है, सच बता। अब बापूजी सच तो मुझे भी जानना है, लेकिन ये बताए तब ना। बता लड्डू। हाँ बताओ भाई, क्यों दी आप लोगों ने दुकान बेचने की जाहिर खबर? मैंने कब बोला आपको कि मुझे दुकान बेचनी है? जी सेठ जी, वो क्या है? मेरा बजा, मेरा बावरी जी का फोन है। मैं काट देता हूँ सेठ जी, काट दिया। एक काम करो भाई, सब लोग अपने अपने फोन बंद कर दो, हैं? जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती कोई फोन पे बात नहीं करेगा। बराबर है।
बंद क्यों, साइलेंट भी तो कर सकते हैं। हाँ वही भाई, वही साइलेंट कर दे भाई, वही बोल रहे बापूजी। बता नटू, हाँ बताइए क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? बताया तो सही सेठ जी, ये सब हमने आपके कहने पर किया है। अरे कब से एक ही बात बोले जा रहे हैं आप लोग। मैंने कब बोला मुझे दुकान बेचनी है? बताते हैं सेठ जी, बागा बता दे। जी नटू काका, तो सेठ जी, दुकान बेचने की बात आपने आज से ठीक 15 दिन पहले पहली बार की थी। बुधवार का दिन था और समय था दोपहर के ठीक 3:30 बजे। ये देखिए, ये सादा वॉशिंग मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक और ये है फुल्ली ऑटोमेटिक। और आजकल तो मैडम मार्केट में सब फुल्ली ऑटोमेटिक ही खरीदते हैं, बहुत बिकता है। अंकल चैनल चेंज करो ना। हाँ जरूर बेटा, बेटे को टीवी का बहुत शौक लगता है, आजकल हर बच्चे को टीवी का शौक होता है। ये ले, बस बताइए मैडम, आपको कौन सा पीस पसंद है? फुल्ली ऑटोमेटिक। अरे वाह, उसमें तो हमारे पास 2-3 वैरायटी भी है। अंकल चैनल चेंज करो ना। हाँ बेटा, हाँ जरूर जरूर, ये ले। नहीं ये नहीं, दूसरा। अच्छा ये नहीं ये भी नहीं, दूसरा। अच्छा एक काम करो बेटा, रिमोट तुम ही रखो, हाँ जो मर्जी देखो। और कौन कौन से मॉडल है इसमें? मॉडल तो 3-4 है, लेकिन सबसे बढ़िया मॉडल यही है। इसमें क्या है, फुली ऑटोमेटिक है ना, तो इसमें खाली आपको कपड़े डालने हैं और एक बटन दबाना है, बस। बाकी सब ये मशीन करता है। ये अच्छा है। अरे अच्छा क्या मैडम, सुपर डुपर हिट मॉडल है। इसमें कौन कौन से कलर है? और इसमें 4 कलर है, एक तो ये ग्रे, दूसरा मरून, एक व्हाइट है और एक ब्लैक कलर है। हाँ कलर तो आपको इसमें से जो चाहिए मिल जाएगा, और इस पे 10% डिस्काउंट भी है। 10% नहीं सेठ जी, 12%। ले बोलो। थोड़ा खड़े 2% और मिल गया। डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ेगा ये? एक मिनट, अरे नटू काका जी सेठ जी। जरा डिस्काउंट के बाद क्या फाइनल भाव होगा जरा बताइए। 1 मिनट सेठ जी। बेटा हाँ वॉल्यूम कम करो। हाँ कम अरे कम करो। मैं करता हूँ बेटा, पूछो। इट्स ओके बेटा, It's okay, it's okay. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, don't cry. टूट गया। सॉरी, डर गया, आपका रिमोट भी टूट गया, सॉरी। नहीं अरे रिमोट का कोई टेंशन मत लीजिए, ढगला बंद रिमोट पड़े हमारे पास, बेटा कोई टेंशन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन का फाइनल है ना? हाँ फाइनल है, बस इसका फाइनल रेट बता दीजिए। हाँ नटू काका, सेठ जी, ओरिजिनल प्राइस है 20,000, डिस्काउंट काट के 17,600। लो 20,000 का भी 17,600 में। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, ऑनलाइन तो ये सिर्फ 16,000 रुपए का है, ये देखिए ऑनलाइन 16,000 मिल रहा है। हाँ, भाव में इतना फर्क कैसे? अरे मैडम, आप भाव पे मत जाइए, ऑनलाइन के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, आपने ऑनलाइन मानो ये वॉशिंग मशीन खरीद लिया है, 6 महीने बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तब किसको पकड़ने जाएंगे हैं? जबकि हम तो सालों से यहाँ दुकान लेके बैठे, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आप आके हमको सीधा बता सकते हैं, इधर बोल सकते हैं कि नहीं? एकदम बराबर है। और दूसरा क्या है मैडम, ऑनलाइन में तो सिर्फ आप प्रोडक्ट का फोटो देख सकते हैं, जबकि यहाँ आके आप लाइव प्रोडक्ट देख सकते हैं। हाँ, पर चलो आपको ये पीस पसंद आ ही गया है तो मेरी तरफ से मैं और 3% डिस्काउंट दे देता हूँ, बस 17,600 की जगह पे 17,000 दे देना बस। अगर मुझे सेम पीस 16,000 में मिल रहा है तो मैं 1,000 एक्स्ट्रा क्यों दूं? हाँ, हम लोग ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, है ना? वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। सुनिए मैडम, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो से 2 मिनट, आइए वापस आइए। मैं क्या कहता हूँ, चलिए अभी आपको और मैडम जी को पीस पसंद आ ही गया है तो 16,000 में फाइनल करते हैं। एक पीस में हम लोग नहीं कमाएंगे और क्या है बागा? क्या है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नियम है, कोई भी ग्राहक यहाँ से नाराज होकर नहीं जाना चाहिए, है? सही बात। नटू काका बिल बना दीजिए। हाँ जी। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको कुछ पेमेंट दे देता हूँ
और बाकी का पेमेंट डिलीवरी पे दे दूं, चलेगा ना? कोई टेंशन नहीं। हाँ, डिलीवरी पे दे देना पूरा पैसा, कोई टेंशन। आप खाली अपना घर का एड्रेस लिखवा दीजिए। हाँ, आइए। ये ऑनलाइन वालों ने तो हम जैसे व्यापारी का धंधा करना मुश्किल कर दिया। कुछ कमाया नहीं वॉशिंग मशीन पे। सेठ जी कमाया नहीं तो फिर बेचा क्यों? तो मार्केट में खड़े रहने के लिए बेचना तो पड़ेगा ना नट्टू काका। अरे लेकिन सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस मशीन पे आप कुछ कमाए नहीं? इस मशीन की खरीदी हमें 15,500 रुपए में पड़ी, तो 500 रुपए तो कमाए ना। तो 500 रुपए में क्या होता है भाई? इतना सारा माल स्टॉक करो, ग्राहक को समझाओ, मगजमारी करो, इतनी मेहनत के बाद मिलता है क्या? तो 500 रुपया। तो धंधा पहले जैसा अभी रहा नहीं है। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। ये बराबर है, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? रोज की एक सरी की जिंदगी हो गई। सुबह उठो, दुकान आओ, तुम लोगों के साथ मगजमारी करो, ग्राहक को समझाओ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो खरीदी करेगा ही। शाम होते ही दुकान बढ़ाओ, वापस घर चले जाओ, दूसरा दिन भी यही सिलसिला चालू। घंटाला आ गया रोज की ऐसी जिंदगी से। इससे तो अच्छा कोई अच्छी ऑफर आए तो ये दुकान बेच के बचाव चला जाऊं। अब बोलिए सेठ जी, आपने दुकान बेचने की बात कही थी या नहीं? हाँ भाई जेठालाल, तुमने साफ साफ बोला दुकान बेचनी है। अरे तुम शांति रखो ना पोपटलाल, तुम कहाँ चालू गाड़ी में चल रहे हो? अरे भाई मैंने जो सुना उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। तू कोई क्रिया मत कर, चुपचाप खड़ा रह, सुन भाई खाली। नट्टू काका, सेठ जी उसके 7 दिन बाद भी आपने दुकान बेचने की बात की थी। कब? मंगलवार का दिन था और बजे थे रात के ठीक 8:30। नहीं नट्टू काका, वो डिलीवरी आज नहीं हो पाई। नट्टू काका ढूंढो भाई, ढूंढो दुकान के लिए कोई ग्राहक ढूंढो। अगर धंधा ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा हमारा? अरे क्या सेठ जी आप भी इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप? अरे तो क्या करो नट्टू काका, पूरे दिन में हमने क्या बेचा? तो एक टीवी, उसका जो मुनाफा हमें मिला उसमें से तो ये दुकान का लाइट का बिल भी नहीं निकलेगा। वोट का धंधा है ये सब। सेठ जी दुकान का धंधा और आसमान का चंदा रोज एक जैसे नहीं होते। ओ चंदा मामा, चंदा और दुकान का धंधा दोनों अलग है। वो दोनों का मिक्सिंग करके कुछ भी मत बोल। सेठ जी रिलैक्स, एक दिन धंधा मंदा हुआ तो क्या हो गया? 2 दिन पहले तो अच्छा हुआ था ना। लेकिन आज हमने क्या उखाड़ा? कुछ नहीं। कर रहा हूँ मैं, ये धंधा समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी मेहरबानी करके आप अपने काम को बार बार कोसे मत, नॉट गुड। अरे कोस नहीं रहा हूँ नट्टू काका, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई। आज की तारीख में धंधा करना मतलब खुद के गाल पे तमाचा मार के लाल रखने जैसा है। लोगों को क्या दिखेगा? अरे वाह इनके तो गाल पे लाली है। लेकिन हमको ही पता है हमारे गाल पे जो लाली है वो लाली नहीं है, तमाचे का लाल है। आप मानेंगे नहीं नट्टू काका, मेरे दिमाग पे असर हो गया है। रात को कभी कभी नींद में बड़बड़ाता हूँ, अरे आज कुछ धंधा नहीं हुआ, आज सिर्फ 2 मोबाइल बिके, आज सिर्फ 1 टीवी बिका। समझ में नहीं आता क्या करूं। सेठ जी आप कुछ मत कीजिए, शांति रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है बागा। हाँ, दुकान बेच दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये रोज की झिकझिक से तो छुटकारा मिल जाए। अब बोलिए सेठ जी, अब तो मान रहे हैं ना कि दुकान बेचने की बात आपने कही थी? मतलब कंटाल के मैं जो कुछ बोला वो मेरे शब्द पकड़ के बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना मुझे पूछे एक ही झटके में आप लोगों ने दुकान बेचने की जाहिर खबर दे दी है? मित्रों, जेठालाल के दुकान की बात तो रेलगाड़ी की तरह चुक 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 आगे बढ़ती चली जा रही है। रोज असमंजस के नए नए डब्बे जोड़ते जा रहे हैं। पर आज तो कमाल ही होगी, आज पता चला कि इस रेलगाड़ी का गार्ड तो खुद जेठालाल है। जेठालाल ने हरी झंडी दिखाई है दुकान बेचने के लिए, और ताज्जुब की बात यह है कि जेठालाल को पता ही नहीं है कि उसने ऐसा किया। कमाल हो गया ये तो। ये रेलगाड़ी तो कमाल है, किस दिशा में बढ़ रही है कोई नहीं जानता। सचमुच आप सोचिए, क्या जेठालाल ने दुकान बेचने का निर्णय लिया? क्या सचमुच उसने कहा? अगर ऐसा किया है तो क्यों किया? अगर नहीं किया
तो फिर ये रेलगाड़ी किस दिशा में जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये बुलेट ट्रेन की तरह तेज गति से आगे बढ़ रही है। और अब तो चंपक चाचा, भिड़े और पोपटलाल भी इस रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं। जेठालाल के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का एडवांस आ चुका है इस दुकान के निमित्त। तो अब आगे क्या होने वाला है, इस रेलगाड़ी की दशा क्या होगी, ये किस स्टेशन पे जाकर रुकेगी, क्या इस रेलगाड़ी में ब्रेक लगेंगे या फिर इस रेलगाड़ी में परेशानियों के नए नए डिब्बे जुड़ते रहेंगे। भाई ये तो पता चलेगा जब आप हंसी की पटरियों पे दौड़ेंगे हमारे साथ और देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.